श्री राम। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि जब हनुमान जी सीता जी के बारे में पता करके श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं तो श्री राम जी उनको पूछते हैं कि हे हनुमान, बताइए कि सीता वहाँ पे किस तरह से रह रही है और किस तरह से अपने प्राणों की रक्षा कर रही है। तो हनुमान जी उनको क्या उत्तर देते हैं, सुनते हैं इस अगले श्लोक के माध्यम से। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रिता, जाई प्राण के ही बाट। हनुमान जी कहते हैं कि आप ही के नाम का उनके आसपास पहरा लगा हुआ है, वो आप ही के नाम का रटन कर रही हैं। उन्होंने आप ही के ध्यान की किवाड़ बनाई हुई है और अपने नैनों को अपने चरणों में लगाए हुए वहाँ पे उन्होंने ताला लगा के रखा हुआ है। तो उनके प्राणों के निकलने के लिए अब कोई मार्ग बाकी नहीं बचा, तो उनके प्राण जाए भी तो कैसे जाए। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरि बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, चलते समय उन्होंने मुझे ये चूड़ामणि आपके लिए दी है। श्री रामचंद्र जी चूड़ामणि को देखकर उनके हाथों से ले लेते हैं और उसको हृदय से लगाते हैं। फिर हनुमान जी कहते हैं कि नाथ, जब मैं निकल रहा था तो दोनों नैनों के अंदर जल भरकर सीता जी ने मुझसे कुछ इस तरह के वचन कहे हैं। अनुज समेत कहेउ प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना। नाथ सुनयन निको अपराधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। सीता जी ने कहलवाया है कि जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लेना उनके अनुज के समेत, और उनसे कहना कि आप तो शरणागतों के ऊपर दया करने वाले हैं, आप तो करुणा के सागर हैं, और मैं मन क्रम और वचन से आपके चरणों की अनुरागी हूँ, आपकी दासी हूँ। फिर आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। नाथ, मैं एक दोष अपना अवश्य मानती हूँ कि आपसे दूर होते ही मेरे प्राण नहीं निकल गए, लेकिन वो मेरा दोष नहीं है, वो मेरे नैनों का दोष है, वो मेरी आंखों का दोष है जो आपको देखना चाहती है। विरहागिनी तनु तूल समीरा, श्वास जरई शन माहि शरीरा। नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरै न पाव देह बिरहागी। सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहे प्रभु दीन दयाला। प्रभु विरह अग्नि है, देह रुई है और श्वास पवन के समान है उनकी। इस तरह से अगर देखा जाए तो क्षण मात्र में उनका शरीर जल सकता है, लेकिन उनके नयनों से लगातार अश्रुधाराएं बह रही हैं, आंसू बह रहे हैं, जिसकी वजह से उनका शरीर जल नहीं पा रहा है। उनके नयनों को आपके दर्शन की अभिलाषा है, उनको आपके दर्शन की प्यास है। सीता जी की तकलीफ बहुत ही बड़ी है प्रभु, और वो बिना कहे ही अच्छी है। अगर मैंने आपको कह दिया, आपको बता दिया, तो आपको बहुत ही कष्ट होगा। निमिष निमिष करुणा निधि, जाय कल्प सम बीती। बेगी चलिया प्रभु आनिया, भुज बल खल दल जीती। प्रभु, मैं कहता हूँ कि सीता जी का एक एक क्षण करोड़ों सालों के समान अभी व्यतीत हो रहा है। आप जल्दी से चलिए और दुष्टों को जीत कर, राक्षसों के दल को जीत कर सीता जी को वापस लेकर आई। सुनी सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाही, सपने हु बूझिय विपति की ताही। सीता जी के दुख को सुनकर श्री रामचंद्र जी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जो मन कर्म और वचन से जिसको मेरा ही आश्रय है, उसको सपने में भी विपत्ति कैसे आ सकती है।
कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। केतिक बातु प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीति आनि बीजान की। हनुमान जी कहते हैं कि विपत्ति तो सिर्फ उसी को हो सकती है जिसको आपके भजन का लाभ नहीं होता। राक्षसों की बात ही कितनी है प्रभु, आप, मुझे पता है कि आप शीघ्र ही जाकर राक्षसों को मार के सीता जी को वापस लेकर आएंगे। सुनु कपि तोहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तोहि उरिन भय नाही, देखे करि विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुरताता, लोचन नीर पुलक अति गाता। रामचंद्र जी कहते हैं कि हे हनुमान, तुम्हारे समान उपकारी मेरे लिए कोई भी तनधारी नहीं है। ना कोई देवता, ना मनुष्य, ना मुनि, कोई भी तुम्हारे समान उपकारी मेरे लिए आज नहीं है। मेरा मन भी तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा उपकार कैसे चुकाऊंगा। श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को बार बार अपने हृदय से लगाते हैं। उनके आंखों से आंसू बह रहा है। वो कहते हैं कि मैंने बहुत विचार करके देख लिया, मैं किसी भी तरह से तुम्हारा ये ऋण कभी नहीं चुका सकता। सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत। चरण पर्यु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। सीता जी की खोज होने के कारण श्री रामचंद्र जी का हर्ष देखकर हनुमान जी भी फूले नहीं समा रहे हैं। वो बार बार श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ रहे हैं और त्राही त्राही करके पुकार रहे हैं। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज न कपि के सीसा, सुमिरि सदसा मगन गौरीशा। रामचंद्र जी हनुमान जी को अपने चरणों के पास से बार बार उठा रहे हैं और हनुमान जी बार बार उनके चरण पकड़ रहे हैं। उनको उनके चरणों के पास से उठना नहीं सुहा रहा है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। इस बारे में शिव जी पार्वती जी से वर्णन करते हुए एकदम प्रेम मग्न हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। आवधान मन करि पुनि शंकर, लागे सि कहन कथाति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। मन को थोड़ा सा सावधान करके शंकर जी वापस ये कथा पार्वती जी को सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को अपने चरणों के पास से उठाया और हृदय से लगाया और अपने एकदम निकट बिठा दिया। कहु कपि रावण पालित लंका, के विधि दहेउ दुर्गति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। रामचंद्र जी पूछते हैं कि हे हनुमान, बताओ किस तरह से तुमने रावण की रक्षित लंका को और उसके इतने भयंकर विशाल दुर्ग को जलाया। तो हनुमान जी जानते हैं कि प्रभु प्रसन्न हुए हैं। तो उनकी प्रसन्नता को देखकर हनुमान जी अभिमान से रहित इस तरह के वचन कहते हैं। शाखा मृग की बड़ी मनुसाई, शाखा टे शाखा पर जाई। लादी सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण बटि विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। कहते हैं कि प्रभु, बंदर के लिए तो सिर्फ एक डाल से दूसरी डाल पे कूदना ही बहुत ही बड़ा पुरुषार्थ होता है। एक बंदर के बस की ये बात नहीं। मैंने जो सिंधु को लांघा और लंका को जलाया और ये सब जो भी कुछ करके मैं आया हूँ, सीता जी की खोज लेके आया हूँ, वो सब आप ही का प्रताप है, मेरा कुछ भी नहीं। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तव प्रताप बड़वान लगी, जाई सकल खलु तूल।
हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। अगर आपकी प्रसन्नता है तो रूई जैसी बहुत ही जल्दी स्वयं जल जाने वाली चीज भी पूरे वडवानल को जला के राख कर सकती है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करियन पायनी। सुनी प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहे भवानी। हे प्रभु, हे श्री राम, मुझे आपके चरणों की अत्यंत सुख देने वाली भक्ति दीजिए। जब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी से ऐसा कहा तो श्री रामचंद्र जी ने एवमस्तु, ऐसा ही हो तथास्तु, ऐसा उनको वरदान दिया। इस तरह से शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, उमा राम सुभाउ जे जाना, ताहि भजनु तजि भावनाना। यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिसने रामचंद्र के स्वभाव को जान लिया उसने उनकी परम भक्ति को पा लिया। यह भक्त और स्वामी का जो संवाद